हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 15 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 15.6 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जो सिंप्लीफाई क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से समझना। इसमें 3 से 4 पार्ट्स हैं, पर सारे ही पार्ट्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें आप देख रहे हो, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट में एक आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, जो मेरे पास होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखा है और ये वाला ब्रैकेट भी सेम ऐसे ही लिखा है। फिर इन दोनों ब्रैकेट में यही वाली सेम आइडेंटिटी लग रही है। फर्क कितना है, यहाँ पर जो ए है वो एक्स स्क्वायर है और जो बी है वो वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखा है। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। फिर दोबारा सेम आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो अब आंसर आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। तो आइडेंटिटी एक बार आपने कहाँ पर लगाई, यहाँ पर लगाई, तो उसको यहाँ मेंशन करना। यही वाली आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है, एक बार आपने इसको फिर यहाँ पर लगाया में, तो यहाँ मेंशन करना। जहाँ जहाँ आइडेंटिटी लगाओगे स्टेप में, वहाँ पर साथ में लिखते रहना, ताकि कोई कंफ्यूजन टीचर को ना हो और आपके नंबर कहीं भी कट ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेम वही आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, जो होती है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। तो इसमें ए की वैल्यू 2x है, माइनस बी की वैल्यू 1 है। बाकी के दोनों ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिखे हुए हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ पर हो जाएगा 16x की पावर 4 प्लस का 1। आइडेंटिटी यहाँ लगाइए, लिख देना। अब इन दोनों ब्रैकेट में सेम आइडेंटिटी लगा रही हूँ, यही वाली, जिसमें a की वैल्यू मेरे पास ये है, माइनस b की वैल्यू ये है, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखा है। फिर यहाँ आपने आइडेंटिटी लगाई है, इसे मेंशन करना। तो ये हो जाएगा 16x की पावर 4 माइनस का 1, यहाँ पर आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस का 1। फिर यही सेम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है, और x की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। इसमें दो आइडेंटिटीज लगा सकते हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर की लगेगी एक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक a प्लस बी के होल स्क्वायर की लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो पहले इस वाले ब्रैकेट में लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर, प्लस डाल के इस ब्रैकेट में लगा रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अब प्लस का ही आपके पास आ जाएगा 2ab, है ना। ये ठीक है, तो ये हो गया 49m स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64n स्क्वायर माइनस, देखो 8 7 जा तो 56 होता है, 2 से उसको इंटू कर दोगे तो 112 आ जाएगा, mn ऐसी है। अगेन 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर प्लस 112mn, तो ये तो कट गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो। 49 को 49 से करोगे तो 98 आएगा, और एम स्क्वायर ऐसी है। सेम 64 और 64 को करोगे, ये दोनों है लाइक टर्म्स, तो 128 आ जाएगा, एन स्क्वायर ऐसी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब देख लो यहाँ पर आप, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में,
तो दोनों में आपको पता चल रहा है कि सिर्फ माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी और कोई सी तो नहीं लगेगी। तो यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह बी लिख दिया, ठीक है। माइनस डाल के इसमें भी यही लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह बी लिख दिया। अब 2.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 6.25 आएगा, पी स्क्वायर ऐसी है। सेम ऐसी 1.5 इंटू 1.5 करोगे तो 2.25 आएगा, और क्यू स्क्वायर ऐसी है माइनस 2.5 को 2 से इंटू करोगे तो 5 आएगा, 5 को 1.5 से इंटू करोगे तो 7.5 आएगा, और पी क्यू ऐसी है। अब देखो यहाँ बाहर माइनस है, अंदर सबके साइन चेंज करना। पहले इसका स्क्वायर करोगे तो 2.25 पी स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर प्लस इन तीनों को इंटू करके आएगा 7.5 पी क्यू। तो ये तो कट गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो मैंने क्या किया 6.25 में से 2.25 को क्या किया माइनस कर दिया, तो 4 पी स्क्वायर बचा। सेम ये वाली और ये वाली लाइक टर्म्स है, तो आएगा तो 4 ही, पर माइनस का आएगा क्योंकि 6.25 बड़ा है, माइनस का क्यू स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मेरा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 5th पार्ट है, उसके बाद कंप्लीट है ये क्वेश्चन, एक लास्ट रह गया है। अगेन ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, देख के पता चल रहा है यहाँ पर आपको, जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, और ये प्लस में 2m³ एन स्क्वायर ऐसी है जो ये वाली टर्म है, ठीक है। m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 m स्क्वायर दोनों पे होगा ना, माइनस यहाँ पर देखो 2m हो गया 3 बार, n हो गया 2 बार, प्लस 2m 3 बार, n 2 बार, तो ये तो कट गया। फाइनली आंसर आ गया m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 m की पावर 2। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, लेना हो तो m स्क्वायर, तो आपके पास ये आंसर है। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 जो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 20 रह गया है, नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।